ज्ञानव्यापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ज्ञानव्यापी मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। अब वाराणसी सिविल कोर्ट में 23 मई को सुनवाई होगी। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। ज्ञानव्यापी मामले पर वाराणसी कोर्ट की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल रोक लगा दी थी। वाराणसी कोर्ट की बात करें तो देखिए 27 मई को अब अगली सुनवाई वाराणसी कोर्ट में होगी। लेकिन फिलहाल अगर आज की बात करें तो बड़ा अपडेट ये कि आज 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। तो बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो ज्ञानव्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी और देखना यही होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई में क्या कुछ अहम रहता है, क्या कुछ बाहर निकल कर आता है। इस दौरान ये देखना अहम हो जाता है। ज्ञानव्यापी मस्जिद कमेटी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 3 बजे सुनवाई होने जा रही है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज 3 बजे दोपहर सुनवाई होने जा रही है। हर किसी की निगाह है सुप्रीम कोर्ट पर कि आज क्या कुछ इस सुनवाई में अहम रहने वाला है। ममता ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। सीधा रुख ममता का करेंगे और जानकारी लेंगे। ममता, आज दोपहर 3 बजे ज्ञानव्यापी मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। क्या कुछ जानकारी? ज्ञानव्यापी मस्जिद कमेटी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। क्या कुछ इस दौरान अहम निकल कर आ सकता है आज की सुनवाई में? क्योंकि ममता देखिए, सभी की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर है कि क्या कुछ सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस दौरान कहा जाता है मामले पर। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सभी लोग इस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार जब 3 बजे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में सुनवाई होगी तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट कहेगा क्या। क्योंकि इससे पहले हिंदू पक्षकार की तरफ से रिप्लाई फाइल करने के लिए 1 दिन के वक्त की मांग की गई थी और यही वजह था कि कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं की, बल्कि हिंदू पक्षकार की याचिका पर 1 दिन का वक्त दिया। अब हिंदू पक्षकार की तरफ से जो रिप्लाई फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि जहां पर भगवान शिव है, पूरी संपत्ति भगवान शिव की है। ऐसे में मस्जिद के जो लोग हैं, ज्ञानव्यापी मस्जिद जो लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि मस्जिद उनकी है, तो साफ तौर पर हिंदू पक्षकार की जो रिप्लाई है उसमें इस बात का जिक्र है कि भगवान शिव ही पूरे जमीन के मालिकाना हक भगवान शिव के पास है, यानी कि मालिक भगवान शिव हैं और इसमें किसी और का कोई लेना देना है नहीं। अब 3 बजे सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करना है, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया की तरफ से ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही थी। और आज जब 3 बजे सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा तो देखना होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ करता है। क्योंकि इससे पहले निचली अदालत की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों के लिए रोक लगाई थी। तो आज जब 3 बजे सुनवाई होगी तो तस्वीरें साफ होंगी कि अब आगे ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले को लेकर क्या कुछ होने वाला है। बिल्कुल। और ममता, जिस तरह से देखिए, अगर हम मुस्लिम पक्ष की बात करें तो उनकी तरफ से तो जिस तरह से हमने लगातार देखा शुरुआती तौर से ही समय से ही कि लगातार वो इसका विरोध कर रहे थे। उन्होंने सर्वे का भी विरोध किया। उन्होंने तो सर्वे को ही अनुचित बता दिया था और तभी से ही हम ये सवाल लगातार कह रहे हैं कि क्योंकि पूरी सर्वे को ही पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। तो कोर्ट का जो फैसला आएगा वो मुस्लिम पक्ष मानेगा या फिर नहीं, उसके बाद भी विरोध जारी रहेगा, क्या होने वाला है ये इस बीच ये भी देखना अहम हो जाता है। ममता, देखिए अभी तो इस पूरे मामले में सुनवाई ही हो रही है सुप्रीम कोर्ट में भी। फैसला तो अभी वक्त लगेगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है, लेकिन मुमकिन है कि आज जब सुनवाई हो तो कोई दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर दिया जा सकता है। क्योंकि जहां तक सर्वे का सवाल है तो सर्वे ना हो यही याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, लेकिन सर्वे हो चुका है और सर्वे की रिपोर्ट भी निचली अदालत में दाखिल हो चुका है। तो अब देखना यही होगा कि जब मामले की सुनवाई होती है तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है। हालांकि इससे पहले जो
मांगे थी मुस्लिम पक्षकार की तरफ से कि उनको वुज़ू करने की इजाज़त वहाँ पर दी जाए, इसके अलावा नमाज पर भी कोई पाबंदी ना लगाया जाए, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। लेकिन ये कहा था कि यदि वहाँ पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है तो बनारस के जो डीएम हैं वो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें, इस हिसाब से देखें कि शिवलिंग सुरक्षित रहे। और दूसरी ओर जो मुस्लिम पक्षकार हैं जो इस बात की इजाज़त मांग रहे हैं कि वुज़ू करने की इजाज़त दी जाए, इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद में आने जाने पर भी कोई पाबंदी ना लगाई जाए, तो एसडीएम सुनिश्चित करें। अब देखना यही होगा कि जब आज 3 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है, क्योंकि इससे पहले तो सर्वे का काम पूरा हो चुका है, रिपोर्ट दाखिल हो चुका है। हिंदू पक्षकार का ये कहना है कि वहाँ पर हिंदू सभ्यता के पूरे निशानी मिली है, मंदिर होने की निशानी है, भगवान शिव वहाँ पर मिल गए हैं, तो ऐसे में तमाम तथ्य उस सर्वे रिपोर्ट में दिया गया है जिससे ये साबित होता है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर था। तो अब देखना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ रुख अख्तियार करता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।